हैं? नहीं, उसके भाव जानी होती, हमें क्या करना है ये सोचना में। तो हमारे कर्म का उदय आएगा, उसमें शांति रखना। ये आगे लेंगे इस चैप्टर को। आप लोग उधर चले, उधर बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, उधर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे हैं ना महासमुद वाले, जा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं? नहीं, कल जाएंगे। अभी कर, अभी रुकोगे ना, भोजन करना तो ठीक है, शाम को। और कोई प्रश्न? हाँ, मिल करके सवाल साल का नहीं है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं मिल करके मान लेते हैं। जैसे टीवी में कोई सीन आया, टीवी में कोई सीन आया, अब सब लोग अपने अपने घर बैठे बैठे भाव कर लेते हैं, तो एक साथ कर्म बन जाता है, फिर उस सामूहिक कर्म का उदय आता है। हाँ, हाँ, तो ऐसा कुछ कर्म का बंध करते ना। जैसे श्रीपाल राजा ने पूर्व भाव के अंदर 700 लोगों के साथ मिल करके कर्म बांध दिया, तो 700 एक साथ कर्म का उदय आ गया। हाँ, हो सकता है। क्यों? समता में शुभ और अशुभ भाव दोनों नहीं होते। इधर कर दो। आपका प्रश्न है कि समता में शुभ और अशुभ भाव नहीं होते हैं, तो समता में क्या करुणा भी नहीं होती? क्या उत्तर आएगा इसका? करुणा दो तरह की होती है। एक करुणा भावना रूप होती है, एक करुणा भावना रूप नहीं होती, लेकिन वो करुणा रूप तो होती है। जैसे परमात्मा जब परमात्मा बन जाते हैं तो पूर्ण समता रहती है, पूर्ण वीतरागता रहती है। अब ना अशुभ भाव रहा ना शुभ भाव रहा, लेकिन उनके द्वारा हिंसा के शब्द भी नहीं निकलते हैं, हिंसा के व्यवहार भी नहीं होते हैं, एक ऐसी सहज जीवन शैली बन जाती है। तो शुरुआत में तो करुणा हमारी प्रयास पूर्वक होती है और शुभ भाव पूर्वक होती है। जब हम ऊपर उठते हैं समता की ओर, तो ऐसा नहीं होता कि हम वापस क्रोधी हो जाते हैं समता में आकर के। लेकिन अब पहले क्रोध चला गया और करुणा आ गई, अब क्रोध और करुणा दोनों चले गए, लेकिन व्यवहार अच्छा है सबके प्रति, लेकिन भाव नहीं है। मतलब अब कोई अंदर में इमोशंस नहीं है करुणा के और न क्रोध के, क्योंकि अब तो रिएक्शन लेस हो चुके हैं। मतलब अब ना अशुभ भाव रहा ना शुभ भाव रहा, लेकिन किसी का अहित कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है। जैसे एक उदाहरण के लिए कि शुरुआत में बोलते हैं भैया चींटी हो तो बचा करके चलो, तो यहां पर भाव हैं बचाने के। बाद में क्या स्थिति आ गई कि ना मारने के भाव हैं, ना बचाने के भाव हैं, और ना मार रहे हैं। ये ऊपर की स्टेज है, इसी का नाम समता है कि ना मारने के भाव हैं, ना बचाने के भाव हैं, और ना मार रहे हैं, तो उसको समता बोला। मारने के भाव अशुभ हो गए, बचाने के भाव शुभ हो गए, और ना मारने के और फिर भी नहीं मार रहे हैं, क्योंकि अब जीवन शैली वैसी बन चुकी है कि जैसी चींटी आई तो उसको उलांग दिया, लेकिन भाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो जो स्थिति वो समता है। तो उसमें शुभ भाव आए। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे मुनि भी हैं, भाव मुनि हैं, तो उनको समता भाव भी रहता है और शुभ भाव भी आ जाता है कभी कभी। फिर उससे ऊपर उठ जाते हैं तो समता में आ जाते हैं, फिर वापस शुभ में आ जाते हैं, लेकिन अशुभ नहीं आता उनको। जैसे बुझ बुझ चंडकोसी बोला तो उसमें शुभ भाव था परमात्मा का कहीं ना कहीं, पर आखिरी में जाकर जब केवल ज्ञान हो गया, इसका मतलब अब वापस कभी शुभ भाव अब नहीं आएगा, अब पूर्ण शुद्ध भाव रह गया। लेकिन उसके पहले क्रमशः परसेंटेज वाइज कहें तो थोड़ा 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 परसेंटेज शुद्ध का बढ़ते जा रहा है और अशुभ का तो घटते जा रहा है, और शुभ का एक लेवल तक बढ़ करके वापस घटना चालू हो जाता है और सिर्फ शुद्ध का रह जाता है आखिरी में।
ठीक है। मेघ कुमार को जो प्रतिबोध दिया परमात्मा अवस्था में परमात्मा ने, तो वो वास्तव में वही वाली बात है कि संस्कार शरीर के द्वारा शब्द के रूप में निकल रहे हैं, लेकिन उनको उनको न तो सुधारने के भाव है न बिगाड़ने के भाव है। वो सहज होता है उनका परमात्मा का, कि परमात्मा तो वीतरागी हो गए, तो इच्छा तो बची नहीं कुछ भी, ना अशुभ की बची और न शुभ की बची। लेकिन वो उनका जो पुण्य का उदय आता है अघाती कर्मों का, मतलब शरीर नाम कर्म आदि का, तो उसके कारण से वो शब्द भी निकलते हैं उनके। जैसे अपने बहुत सारे अंग जो हैं वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अपन सोच रहे हैं और चल रहे हैं, तो चलने के लिए सोचना नहीं पड़ रहा, बस चलते आ रहे हैं और सोच कुछ और ही रहे हैं। जैसे ये घटना घटती है, ऐसी वो भी एक घटना घटती है कि इतना भाव किया, शुभ भाव परमात्मा ने, कि सभी जीव करूं शासन रसी, तो उस सभी जीवों का कल्याण हो, ये भावना रही शुभ भाव पूर्वक। तो उसके कारण से अब वो हो गए, शुद्ध भाव में आ गए, लेकिन अभी भी वो कर्मों का उदय आ रहा है, पुण्य कर्म का उदय आ रहा है, उसके कारण से वो अपने आप ही शब्द निकल रहे हैं, लेकिन निकालने का प्रयास नहीं हो रहा। हाँ, जितनी भी देशना होती है वो भी सब उनके पुराने कर्म के उदय के कारण से देते हैं। हाँ, अपना ही पुण्य का उदय हुआ, इसलिए अपने को देशना मिली, और उन्हें देशना दी तो उनका ये पुण्य का उदय था, तीर्थंकर नाम कर्म का उदय था, या और भी दूसरे पुण्य का उदय था, जिसके कारण देशना हो पाई। और देशना में कहीं कोई गलती नहीं निकलती, लेकिन सहज होती है वो परिणति, तो वो भी उनका पुण्य का उदय। और अपना ज्यादा पुण्य का उदय देखा जाए तो, कि अपने को सुनने को मिल रही है। हाँ, नहीं, सारे संयोग तो अनित्य बोला, और वस्तुएं नित्य अनित्य दोनों बोला। सोने का उदाहरण दिया था ना, तो सोना नित्य भी है अनित्य भी है, ऐसी आत्मा भी नित्य भी है और अनित्य भी है। जो भाव हैं आत्मा के वो बदल रहे हैं, इसलिए वो अनित्य है। लेकिन जो कल आत्मा थी मेरी, तो वही आत्मा आज भी है। मैं आत्मा कल जो था वही आज हूं, सिर्फ मेरे भाव बदल गए, तो मैं भी नित्य अनित्य हो गया। तो इसमें क्या करना चाहिए, अनित्य भावना भाते भाते, कि जो अनित्य है उसका अटैचमेंट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बदल जाएगा और बदलने वाला ही है। और जो नित्य है उसका आश्रय लेना चाहिए। तो अब नित्य किसका आश्रय ले? आत्मा। तो पर का आश्रय लेगी, वो भी संयोग है, वो छूट जाएगा। तो इसलिए कौन बचा फिर अंत में? स्व आत्मा ही बची। तो स्व आत्मा का जो नित्यत्व है, नित्यता है जो उसकी, जो हमेशा रहने वाली उसमें गुण है, उसका आश्रय लेना चाहिए। ये अनित्य भावना आगे जाकर वहां तक ले जाती है। हाँ, कर्म आधारित संयोग हो या बिना कर्म आधारित संयोग हो, जैसी भी स्थिति है, वो अनित्य ही है। हाँ, तो वो फिर भी 10 भाव चला, उसके बाद तो छूट ही गया, इसका मतलब अनित्य था। 10 भाव तक चला, पर जिसका एंड है इसका मतलब वो अनित्य है। और वो भी बदल बदल के चला, जैसे आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, और 10 भाव के बाद तो पूरा ही छूट गया। तो इसलिए उसको अनित्य बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो फूल है, तो फूल एक दिन के बाद मुरझा जाएगा। शरीर जो है 100 साल के बाद खत्म हो जाएगा, पर है तो दोनों अनित्य। एक दिन के बाद खत्म हो जाता है, 100 दिन के बाद खत्म हो जाता है, पर होता तो खत्म है, तो इसका मतलब अनित्य है। जो कभी खत्म ना हो वही कौन है? वही नित्य है। और कोई प्रश्न? आपका प्रश्न यह है कि कभी कभी ध्यान करते करते रोना आ जाए, भाव यात्रा आदि करते करते, तो वो गलत है कि सही है? ऐसे ही नहीं। तो देखिए, मूल में तो ध्यान के लेवल से अलग। आपका ध्यान बाहर ही भटकता है, तो उसकी अपेक्षा तो अच्छा है कि आप विषय में ही
जा रहे हो और शुभ भाव के कारण से आपको रोना आ रहा है, तो ये शुभ भाव ही है, प्रायश्चित कह लो या अहोभाव कह लो, इसके कारण से आ रहा है। लेकिन और ऊपर जाएंगे, समता की जब बात करेंगे तो समता की दृष्टि से ये भी गलत है, क्योंकि रिएक्शन तो हुई, पर अपन चूंकि भाव यात्रा करते ही इसीलिए कि अपने अंदर शुभ भाव है। आत्म ध्यान करेंगे तो शुद्ध भाव तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी पहले अशुभ भाव में इतने ज्यादा हैं हम कि उससे थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए हम शुभ भाव को ग्रहण करते हैं। तो शुभ भाव में आने के लिए अपन भाव यात्रा करते हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के गुण देखना ये शुभ भाव पूर्वक ही होगा, किसी के अवगुण देखना है ये अशुभ भाव पूर्वक ही होगा। तो अपना लक्ष्य अभी शुभ भाव है, तो इसलिए शुभ भाव की दृष्टि से वो सही है। पर जब हम और आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि समता की दृष्टि से सिर्फ आत्म ध्यान करना चाहिए, और आत्म ध्यान करने में कोई भाव ही नहीं है, तो भाव नहीं है तो उस समय वो समता है, और उसकी दृष्टि से ये सब गलत है। फिर नीचे की चीजें, मतलब 12वीं कक्षा ऊंची है कि नीची है, तो हम किसकी अपेक्षा से बोल रहे हैं? उस अपेक्षा से 10वीं की अपेक्षा से 12वीं ऊंची है और कॉलेज की अपेक्षा नीची है। तो ऐसे ही शुभ भाव को कंपेरेटिव देखना पड़ेगा। अशुभ भाव की दृष्टि से शुभ भाव अच्छा है, लेकिन शुद्ध भाव की दृष्टि से शुभ भाव गलत है। समता का स्थिति रहना अच्छा है कि बुरा है? समता का स्थिति रहना बहुत अच्छा है, पर शर्त यह है कि हमारी वो समता सच्ची होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कहीं मान लो किसी ने कुछ मदद मांगी तो आप समता में आ गए कि कोई रिएक्शन नहीं है, उसने आवाज दिया, आपने आवाज को जवाब ही नहीं दिया, तो वो समता सच्ची नहीं, वो तो झूठी समता हो गई। क्योंकि उसमें अशुभ भाव के कारण से आपने रिएक्ट बाहर से नहीं किया, अंदर से तो रिएक्ट किया कि अपने को क्यों उठना, अपना काम क्या है, अपना उसमें क्या है भला है, तो गलत हो गया। पर यूं समता में जितना अधिक रहेंगे, सच्ची समता में, उतना अच्छा है, और उतने कर्मों का संवर निर्जरा भी है। हाँ सर। भूतकाल की बातों को भूलने के लिए नाम तो माध्यम बताए, इसके अलावा भी कोई और माध्यम? भूतकाल को भूलने के लिए ध्यान एक माध्यम है। मतलब कोई भी आप प्रयास कर रहे हो और उस प्रयास में आप जब एकाग्र हो रहे हो तो ध्यान कहलाएगा। कोई भी प्रयास हो, तो आप कहीं भी प्रयास करेंगे, यदि पूजा करते करते भी आपको ये अंदर से भावधारा चली कि परमात्मा के गुणों के प्रति, तो वो भी ध्यान ही होगा आपका, वो भी ध्यान ही कहलाएगा। तो ध्यान तो एक माध्यम है ध्येय तक पहुंचने का। कई बार ऐसी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कि जैसे भूतकाल का कोई दुखी करने वाला विचार आए तो हम तुरंत कोई नया ऐसा विचार लाए जो हमें हाँ, तो एक्चुअली 2 तरीके होते हैं। एक होता है डाइवर्शन, एक होता है एलिमिनेशन। तो डाइवर्शन में तो हम क्या करते हैं, हमारे को कोई तीव्र राग चल रहा है या तीव्र द्वेष चल रहा है, और वो हम अभी रोक ही नहीं सकते, और जितना उसको याद करते हैं उतना वो और भभकता है, अंदर भड़कता है। तो फिर हम उस समय क्या करते हैं, अपने आप को कहीं डाइवर्ट करते हैं। तो वो देव, गुरु, धर्म या और किसी चीज में अपन उसको डाइवर्ट करते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा मंद पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, उस समय अपन फिर उसको एलिमिनेट करते हैं कि ये सब समाप्त हो चुका है, अतीत जो है समाप्त हो चुका है, अब उसको याद करने से क्या होगा, या भविष्य भी आया नहीं तो उसको सोचने से क्या होगा। अपने वो वर्तमान में जीना है, अनित्य भावना आदि का चिंतन करके अपन उसको शांत करते हैं। हाँ, अल्टीमेटली तो एलिमिनेट ही करना है। मतलब अपन मूल से हट करके जो भी कर रहे हैं वो सब डाइवर्शंस हैं, पर ये पॉजिटिव डाइवर्शन है। एक होता है जैसे अपन पिक्चर के बारे में सोचने लग गए, अपन कहीं और चले गए, तो वो तो नेगेटिव डाइवर्शन हो गया। और ये पॉजिटिव डाइवर्शन है कि अपन देव, गुरु, धर्म के नजदीक आ रहे हैं, लेकिन है डाइवर्शन ये। जैसे कायोत्सर में मूल में तो था कि काया की ममता को छोड़ करके शांति से आप आत्म ध्यान करो, ये मूल लक्ष्य था। लेकिन जब मन भटकने लगा या भटकता ही था, तो फिर नौकार दिया गया कि आप 4 नौकार का कायोत्सर करो, 16 नौकार का कायोत्सर करो, या लोगस दिया गया। तो उसके पीछे हेतु डाइवर्शन ही है कि कम से कम आप कायोत्सर नहीं कर सकते प्रॉपर वे में, तो शुभ भाव लाओ, अशुभ भाव मत लाओ, इतना कर लो कम से कम। तो ये बीच की स्थिति है।
ध्यान के पीछे जो आसन है उनका इंपॉर्टेंस क्या है? मेनली ध्यान का जो मेन मर्म है वो ये है कि सुखपूर्वक अपन बैठें, स्थिर हो सकें, शरीर को स्थिर कर दें। ये आसन का महत्व है। कोई भी आसन में अपन इसलिए बैठते हैं जिससे अपन सुखपूर्वक कुछ समय उसमें बिता सकें स्टेबिलिटी के साथ। तो यदि शरीर ही अस्थिर रहेगा तो फिर मन को अस्थिर करना और डिफिकल्ट, मन को स्थिर करना और डिफिकल्ट पड़ेगा। तो पहले शरीर को स्थिर कर लो, फिर मन को स्थिर कर लो। तो शरीर को स्थिर करने में हेल्पफुल कौन हो जाता है? आसन हो जाता है। उसमें भी जैसी आवश्यकता हो, जैसे मान लो कभी खड्गासन, कभी वज्रासन, कभी पद्मासन, अर्ध पद्मासन और बहुत सारे आसन दूसरे भी। लेकिन ये सब आसन जो हैं ये सिर्फ हमारे मतलब एक तरह से शरीर को स्टेबल करने के लिए, स्थिर रखने के लिए हैं। और ऐसे आसन भी हैं जिसके कारण से मन थोड़ा जागृत रहे, सो नहीं जाए, प्रमादी नहीं हो जाए। जैसे मान लीजिए कि परमात्मा ने गो दुग्धासन करा रिजु बालिका नदी के किनारे, तो वो कैसा था कि जैसे गाय दोता है गाय वाला, तो उस आसन में ध्यान किया। तो वो आसन कैसा है कि उसमें व्यक्ति सो नहीं सकता, अजागृत नहीं हो सकता। तो आसन के दो ही उपयोग हैं, एक तो शरीर स्टेबल रह सके, शरीर में तनाव दबाव पैदा ना हो, खिंचाव पैदा ना हो, और दूसरा कि हम मन से प्रमादी ना हो जाएं। ये ध्यान का, ये आसन का इंपॉर्टेंस है। ध्यान करते हैं तो थॉट्स नहीं आना चाहिए। इसमें भी क्या होता है, दो तरह का ध्यान होता है। वैसे पहले स्टेज में ध्यान जो होता है वो चिंतन पूर्वक होता है, विकल्प पूर्वक होता है, और दूसरा आगे का ध्यान जो होता है वो फिर निर्विकल्प होता है, मतलब उसमें कुछ सोचना नहीं, कुछ करना नहीं। शुरुआत में हम कुछ सोचते हैं लेकिन पॉजिटिव विषय को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं, फिर आगे जाकर के उसको भी सोचना बंद करते हैं। तो अभी जो आपको आज बताया गया है, आज बताया गया कि आप इतना मान लो कि मैं एक व्यक्ति हूं और व्यक्ति को परिस्थिति मिल रही है, और परिस्थिति अभी कोई आपको डिस्टर्ब करने वाली परिस्थिति नहीं है। एक तरह से आपके सब अनुकूल परिस्थिति है, मतलब सामान्य परिस्थिति है बिल्कुल, और आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई तनाव नहीं है, किसी प्रकार का कोई भड़काने वाला, उकसाने वाला निमित्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो कम से कम मन को शांत रखो। तो अभी सोचना नहीं कुछ, बस जो घटना जानने में आ रही है उसको जान लो और छोड़ दो, क्योंकि उससे आपको कुछ अभी लेना देना है नहीं। जैसे मान लो कि अभी एक बंदर निकले यहां से, तो हमारी इतनी स्थिरता होनी चाहिए कि बंदर अपना जैसे काम कर रहा है हम अपना काम करते रहें। अभी क्या होता है, बंदर तो अपना काम करता है और हम बंदर को देखने लग जाते हैं, मतलब हम बंदर का काम करने लग जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, वो हमको छेड़े या परेशान करे तो हम एक्शन ले लें उस समय जो लेना है। वहां परिस्थिति आ गई ऐसा मान लो, पर अभी परिस्थिति है नहीं, वो अपना काम कर रहा है, तो उसको देख करके अपन सोचने लग जाते हैं ये क्या खा रहा है, चलो खा रहा है, केला खा रहा है, फिर कहाँ फेंकेगा छिलका, फिर क्या करेगा, किसी का बैग तो नहीं ले जाएगा, ये मत सोचो। तो अभी सोचने की जो स्पीड है ना उसको कम करने की आवश्यकता है सबसे पहले। इसलिए ये आज की जो स्टेप थी वो इसलिए थी कि सोचने की स्पीड को कम करो और अतीत और भविष्य में जाते हुए मन को ब्रेक लगाओ। हाँ, जैसे महाराज साहब ने अभी कमेंट्री की, महाराज साहब कमेंट्री नहीं करें, अपन स्वयं ही थोड़ी थोड़ी देर में अपने को अलर्ट करते रहो कि मुझे पूरे गंभीरता के साथ मन को एकाग्र करके ये ध्यान रखना है कि जो परिस्थिति आ रही है उसको सिर्फ जानना है। ऐसा बीच बीच में अपने आप को सजग करते रहो, जुड़ना नहीं है, जुड़ना नहीं है, जुड़ना नहीं है। ऐसे कुछ भी एक अपन यूं कहें कि एक वाक्य अपन ने बनाया है, 2 वाक्य अपन ने बनाए, उसी को थोड़ी थोड़ी देर में हम अपने आप को ही ऑटो सजेशन के माध्यम से सुनाते जाएं, जिससे हम अलर्ट रहें बस, और हमारा विषय, हमारा ध्येय हमको याद रहे। आपका प्रश्न ये है कि जो मतलब सेल्फ करना है ध्यान, तो कैसे करें? वो जैसे यही विषय पर आपको अब जैसे रात को सेल्फ करना है तो कैसे करेंगे आप? तो बस आपको मेन पॉइंट रखना चाहिए कि मुझे वर्तमान में जीना है, पहली बात। भूत और भविष्य में नहीं जाना है, कल्पनाओं में नहीं जाना है, दूर में कोई स्थिति है उसमें नहीं जाना है। ये तो मेन अपना टॉपिक हो गया। अब इससे रिलेटेड जो जो आपको पॉइंट बताए गए हैं, जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई, विचार आया अरे वो अनित्य था इसलिए चला गया, बस इतना सा एक आंसर मिल गया, फिर हम वर्तमान में आ जाएं। अब मुझे नहीं सोचना उसके बारे में। तो कभी अनित्य भावना को चिंतन करके अपने आप को ठीक कर लें। कभी आप ये सोचें कि
ऐसे तो बहुत सारे इनफाइनाइट मेरे अंदर सब्जेक्ट्स बने हुए हैं, तो यदि मैं एक एक को निकालती रहूंगी तो मैं कभी आनंद ले ही नहीं पाऊंगी और वो सॉल्व भी नहीं हो पाएंगी प्रॉब्लम्स, क्योंकि तो बनी हुई है और मैं अभी कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मैं सोचती रहूंगी बस, कुछ हो तो पाएगा नहीं। और कुछ तो अतीत में हो चुकी है, उसको तो मैं बदल ही नहीं सकती, तो फिर मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। तो ऐसे करके कोई भी पॉजिटिव थॉट ला करके अपने अंदर में जो भूत और भविष्य की कल्पनाएं चल रही है, स्मृतियां चल रही है, उसको मतलब दूर करना, डिलीट करना। कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना अपना, तो फिर वो अपने आप चलता रहेगा। मतलब मन है ना, ये काम नहीं करना आपने, तो अपने आप चलता रहेगा, मन बन जाएगा, रखना नहीं पड़ेगा। अब इसका अप्लाइड फॉर्म कैसे आएगा? तो किसी झगड़ा हो गया, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं क्यों माफी मांगू, लेकिन मैं क्यों माफी मांगू के कहने वाला भी अंदर में टेंशन में ही रहता है, तो वो एक तरह से माफी नहीं मांग करके किसका टेंशन बढ़ा रहा है, स्वयं का ही बढ़ा रहा है। तो इसका अप्लाइड फॉर्म ये रहेगा कि मैं लंबे समय तक भूत और भविष्य की घटनाएं रखूं ही नहीं, और विशेष करके भूत की पहले तो, कि जो हो ही गया है अब तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, तो उसको मैं रखूं क्यों, अब तो जल्दी से जल्दी सेटल करूं। यदि मेरी गलती नहीं भी है लेकिन मेरे माफी मांगने से मेरा सिर हल्का होता है, तो मुझे माफी मांग लेना है। या मुझे थोड़ा सा भी दोष हुआ है, उसका ज्यादा दोष था लेकिन मेरा इतना दोष हुआ है, उसकी मैं माफी मांग लूं और खत्म करूं। ऐसे अपने मन को बहुत सारे अतीत के थॉट से निकाल सकते हैं। मैंने वो प्लॉट क्यों नहीं खरीदा, खरीद लेना था, अरे भैया अब नहीं खरीदा, वो बिक गया, अब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, सोचना ही नहीं उसके बारे में। नहीं, अब क्या है, हाँ पर अब क्या है, हमको प्रैक्टिकल में तो आना ही पड़ेगा, हकीकत में तो आना ही पड़ेगा कि जब कोई है ही नहीं तो उसको याद करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। पहली चीज तो ये लाना ही पड़ेगी, उसमें मन को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना। वो भले कड़वा सच हो या मीठा सच हो, लेकिन वो तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि जो है ही नहीं उसको सोचने से कोई लाभ नहीं। नहीं, अब व्यवहार के लिए दुखी होना जरूरी नहीं है, व्यवहार निभा दो, दुखी मत हो। क्योंकि व्यवहार कभी नहीं कहता कि आप दुखी होकर के व्यवहार करो। नहीं, अब क्यों नहीं निकल पाते, पहले निकलना चाहिए, इस पर आ जाएं। अब क्यों नहीं निकल पाते, तो वास्तव में हमारा अभ्यास कम रहता है, हम कभी कभी निकालना भी नहीं चाहते, ऐसा भी हो जाता है। तो हमको निकालना ही है, पहले तो ये दृढ़ करना अपने भावों को, और फिर दूसरी बात कि मतलब हम निकालने का अभ्यास बढ़ाएं। अतीत की घटनाओं से जो शिक्षा मिलती है उतना अपन उपयोग कर लें, भविष्य की प्लानिंग से कुछ फायदा होता है जितना उतना रख लें, पर अनावश्यक जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो सब निकाल दें, चाहे वो अतीत हो चाहे भविष्य हो। जितनी शिक्षा, जितना सबक मिल रहा है उतना तो ले लें अपन बस। आपने कोई काम किया था, ट्रेन पकड़ना थी, पकड़ने गए, चूक गए क्योंकि आप लेट होते हैं अक्सर, तो आप इतना सबक ले लीजिए कि अपने को टाइम पर जाना चाहिए। अब टाइम पर जाना चाहिए ये सिद्धांत आपका बन गया, अब अतीत से आपका कोई संबंध नहीं रहा, कौन सी ट्रेन कब छूटी, कौन सी फ्लाइट कब छूटी, उससे मतलब नहीं, मुझे टाइम पर जाना चाहिए, भाई इतना से याद रख लिया, और बाकी अतीत को भूल जाओ। हाँ, वो उनका प्रश्न था, मन और आत्मा का क्या संबंध है, वो उसको बाद में आगे ले लेंगे, मैं से बोलूँ। वर्तमान में नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन सबसे पहले तो क्या है, वर्तमान में जैसे भी अपन है, और अतीत को लाला करके और क्यों टेंशन बढ़ाएं और क्यों दुख बढ़ाएं, पहले तो इतना कर लें। हाँ, अब जैसे वर्तमान में कोई परिस्थिति दुख का कारण बने तो उसका आगे उपाय आएगा, मतलब उसका विषय आगे चलेगा कि उसको कैसे हैंडल करना, लेकिन वो भी हैंडल हो सकती है, उसको आगे अपने आप ही विषय में आ जाएगा उसको। 6 पॉइंट बताए थे आप सबने। पहला पॉइंट था कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, ठीक है, आ जाएगा।
6 पॉइंट बताए थे सवेरे। पहला पॉइंट था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम शांति से जिए ना, फिर प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करें, काल्पनिक प्रॉब्लम क्रिएट करें और हम दुखी सुखी हो गए। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि कोई सामान्य प्रॉब्लम आ गया तो कैसे जीना। थर्ड पॉइंट आता है फिर अनुकूल प्रॉब्लम आया तो कैसे जीना, ज़्यादा अनुकूल आया तो कैसे जीना, फिर प्रतिकूल आया तो कैसे जीना, और ज़्यादा प्रतिकूल आया तो कैसे जीना। ऐसी कंडीशन है ना, इन सब में जीने का अभ्यास हो जाएगा फिर कहीं भी जी सकता है आदमी। मतलब पहले एक एक का अभ्यास करेंगे, फिर दूसरे से बढ़ता जाएगा अभ्यास, फिर एक से दूसरा, दूसरा तीसरा। तो पहले प्रॉब्लम नहीं है ना, अभी सबसे पहले तो क्या होता है कि 90% हमारा माइंड क्या करता है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं है और वहीं प्रॉब्लम क्रिएट करके और दुखी सुखी होता रहता है। सबसे पहले तो इसको ठीक करो आप। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, फिर भी आप फालतू में सोच सोच के दुखी सुखी होते रहते हैं। मतलब 80% लोग ऐसा क्या है, वो बिना प्रॉब्लम के दुखी होते हैं और मानसिक रोग बढ़ाते रहते हैं। जब प्रॉब्लम हो जब सोचेंगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, पर प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्यों सोचना उसके बारे में। अब जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, अब आप सोचेंगे वो उसका क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। अब सोचने का मतलब नहीं, कुछ है ही नहीं। तो जैसे क्या होता है, बच्चा स्कूल जाता है तो माँ क्या करती है, स्कूल गया तो सोचती रहती है वहाँ खाया कि नहीं खाया उसने, तो क्या करा, तो खेला कि नहीं खेला, तो उसको क्या करा, तो वो करा, तो वो सोचती सोचती रहती है। अब बच्चा जरा सा 5 मिनट लेट हो जाता है ना कभी, तो बहुत दुखी हो जाती है। और एक ये कि सामान्य हो जाए कि भैया अपन ने भेज दिया, अब वो आएगा जब संभाल लेंगे, तो हम जब तक लाइट रहेंगे। अपने आप को बिना कारण के सोच से भारी नहीं करना, पहला तो पॉइंट ये है, और उसे हल्का कर लेना। यदि वो निकाल देंगे तो 80% आप हल्के हो जाएंगे, 80-90%। अब 10% प्रॉब्लम आती है आपको और वो वर्तमान की प्रॉब्लम, तो उसको कैसे सॉल्व करना वो सोच लेते हैं अपन। जैसे वर्तमान में यहाँ बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शांति से जियो बस। अब कोई थोड़ी प्रॉब्लम आई तो उसे कैसे करना सॉल्व, वो अपना आगे लेंगे। अभी मान लीजिए इन्होंने आपके ऊपर धक्का दे दिया, थोड़ा सा धक्का ही ना, बाकी सब तो अच्छा ना, तो कोई बात नहीं, रिक्वेस्ट करने पर खसक जाएंगे, इतने सॉल्यूशन हो जाए। मतलब क्षणिक सॉल्यूशन, क्षणिक प्रॉब्लम है तो हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे। और हम बिना काम के प्रॉब्लम लेके चलेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम बहुत भरे हुए हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम भी है, ये नया प्रॉब्लम आ गया तो हम वो टेंशन में आ जाते हैं। एक एक करके आप सीख जाएंगे, फिर उसके बाद में फिर मिला दो उनको सबको, ठीक है। ओम शांति करें। चत्तारि मंगलम, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहू लोकोत्तम केवली प्रणतम लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहू शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतम शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शास्त्रम।